तो नमस्कार आप सभी माता पिता और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन फ्यूचर नवोदयंस का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और आपकी दिवाली दीपावली का जो त्योहार है वो एकदम बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ होगा। ठीक है, अभी आगे आपका छठ का त्योहार भी आने वाला है। काफी सारे त्योहार आपके इस महीने आने वाले हैं। आगे देव दीपावली से लेके छठ से लेके दीपावली से तमाम तरह के कई सारे त्योहार बीत चुके हैं। आप खूब जश्न में होंगे और खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन इस बीच आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि आपका एग्जाम जेएनवीएसटी का अब आपके सर चढ़ के बोल रहा है ना। स्पेशली ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए है। तो क्लास 9th वालों का एग्जाम 18 जनवरी को है, 18 फरवरी को है। आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता है। ठीक, तो तमाम तरह के ऐसे स्टूडेंट होंगे, तीन तरह के अभी आपके फिलहाल जेएनवीएसटी की प्रिपरेशन करने वाले तीन तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो काफी पहले से जाग गए हैं और जेएनवीएसटी की तैयारी शुरुआत से ही कर रहे हैं। एक वो जो अब जागे होंगे पिछले 1 महीने से, 10 दिन से, 2 महीने से, और वो तैयारी करना अपना स्टार्ट किए होंगे। और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अब तमाम तरह की चीजों में व्यस्त होंगे, जैसे अपने एकेडमिक के एग्जाम में, क्लास 8 के एग्जाम में, हाफ ईयरली है ना, तमाम तरह की स्कूल टेस्ट, इन सब में बिजी रहे होंगे और अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, तो तीनों तरह के बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने ये बार बार मैं बात बोलता हूं कि अगर आपको महाभारत का युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले आपको जायजा लेना पड़ेगा कि आपका कुरुक्षेत्र कितना लंबा है, कितना क्या कहते हैं चौड़ा है, मतलब क्या चीजें हैं आपके जिस मैदान में आप लड़ाई लड़ने वाले हो। ठीक है, तो आज हम लोग उसी मैदान के बारे में बात करेंगे। आप सही समझ रहे हैं, हम लोग कुरुक्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी आपके जेएनवीएसटी क्लास 9th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तमाम तरह के चैनल्स, तमाम तरह के वीडियोस, तमाम तरह की अवधारणाएं आ रही हैं कि सर ये इस बार सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर नहीं है। तो आज मैं आपके सामने एक एक्यूरेट सिलेबस लेके आ रहा हूं, एग्जैक्ट सिलेबस जो जेएनवीएसटी ने खुद क्या किया है, रिलीज किया है कि यही सिलेबस और यही चैप्टर से हम क्वेश्चन देने वाले। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जेएनवी स्टडी कैपिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको जेएनवीएसटी से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट मुफ्त में दे रहा है। हर तरह की अपडेट, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को बहुत सारा अपना प्यार दो कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात, आप वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में क्लास 9th के। ठीक, ये रहा आपका एक्यूरेट सिलेबस, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस आपके किसका, जेएनवीएसटी क्लास 9th का। ठीक है, आपके सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है पहला इंग्लिश, जिसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 15, उसके बारे में बात करें तो आपके कितने चैप्टर्स आते हैं, आप देख सकते हो 10 चैप्टर। कौन कौन से? एक तो कॉम्प्रिहेंसिव अनसीन पैसेज, यानी आपको पैसेज दे देगा, उससे आपको आंसर करना है। फिर वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्रीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये रहा आपके इंग्लिश एग्जाम का, इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा, शॉर्ट में आपको जल्दी सिलेबस बता के निकलूंगा। दूसरा लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का क्या है आपका? सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्याय, विलोम, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति और अपठित बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला सब्जेक्ट जनरल साइंस, जो 35 मार्क्स का आता है, 35 मार्क्स का वेटेज इसका काफी ज्यादा रहता है। आप देख सकते हैं क्रॉप एंड मैनेजमेंट, यानी आपकी फसल से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, कोल एंड पेट्रोलियम, कंब्यूजन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट, सम नेचुरल फिनोमिना एंड लाइट। ठीक है,
अब एक लास्ट सब्जेक्ट आपका मैथ, जिसका भी वेटेज आपका काफी ज्यादा रहता है, वो भी 35 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स। उसका उसके टॉपिक्स क्या है आपके? रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहां बच्चा ध्यान देना, टू वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल है केवल, यानी आपका एक चर में। ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण। अंडरस्टैंडिंग का, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दिस। मेंसुरेशन आपका पता ही है। मेंसुरेशन में भी कौन कौन से टॉपिक? एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। और एक लास्ट चैप्टर आपका क्या? डाटा हैंडलिंग। तो ये था आपका एग्जैक्ट सिलेबस क्लास 9th वालों के लिए, है ना। तो यहां से आप अपना सिलेबस एनालाइज कर दो और अब देर मत करो, जुट जाओ किसमें? पढ़ाई करने में, क्योंकि कमर कस लो, क्योंकि आपका मौसम क्या है? वो बिगड़ने वाला है ना। ये जो आपके अगले वाले 1-2 महीने 3 महीने हैं, ये तूफान आंधियों से भरे हुए हैं। तो इनका सामना करो, डट के खड़े रहो, तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करो कि आपको सिलेक्शन का डर ही ना रहे। आपको ये डर रहे कि मैं फर्स्ट सेकंड लाऊंगा, कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, कि सेकंड लाऊंगा, कि थर्ड लाऊंगा, टॉप 10 में रहूंगा, टॉप 50 में रहूंगा, क्या रहूंगा। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार और जय